कि आजकल ये देखने में आया है कि हर एक फैमिली में, हर एक के घर में, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई अड़ोसी-पड़ोसी हो, चाहे कोई दूर नज़दीक का पास का रहने वाला हो, हर एक के घर में आजकल एक ये प्रॉब्लम चल रही है कि शादी में डिले होती है। आपके बच्चे हैं या आपकी खुद की शादी में डिले हो रही है। ये समझ नहीं आता कि डिले क्यों होती है। कई बार रिश्ते भी आते हैं लेकिन बात फिर भी नहीं बनती, या कई बार ओवर एज हो जाता है बंदा, तब भी उम्र शादी की निकल जाती है लेकिन रिश्ते भी आते हैं लेकिन बात फिर भी नहीं बनती। तो आइए दोस्तों, चलो आज मैं इसके ऊपर आपको कुछ कारण बताऊंगा, और कि शादी क्यों नहीं हो पाती या शादी में क्यों विलंब होता है, और उसके अगर वो नहीं हो रही तो उसके निवारण भी आपको बताऊंगा, उसकी कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा। तो आइए चलिए हम अब अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक कॉपी और पेंसिल ले लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर लिख लीजिए। अब आपने डेट भी लिख ली, मंथ भी लिख लिया और ईयर भी लिख लिया। अब आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर दोनों निकाल लीजिए। वैसे तो ड्राइवर कंडक्टर का मैं तकरीबन तकरीबन अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे निकालना है। आज फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइवर निकालने के लिए जो आपकी डेट होती है, जो फर्स्ट डेट होती है, उसका आप टोटल कर लीजिए तो वो आपका ड्राइवर बन गया। और कंडक्टर निकालने के लिए आपने अपनी पूरी डेट, जो फुल डेट है, डेट, मंथ और ईयर, उन सभी का आपने टोटल कर लेना है। अगर दोस्तों वो 2 अंकों में आ जाता है तो उसको सिंगल अंक पे ले आइए, सिंगल डिजिट पे ले आइए, वो आपका कंडक्टर बन गया। अब आपने अपना ड्राइवर भी निकाल लिया, कंडक्टर भी निकाल लिया और आपके डेट ऑफ बर्थ भी आपके सामने लिखी हुई है। अब दोस्तों, आपने ये देखना है कि आपकी टोटल डेट है और ड्राइवर और कंडक्टर है, उसमें क्या 6 का अंक आ रहा है या मिसिंग है। अगर आपका 6 का अंक मिसिंग है तो दोस्तों शादी में 6 नंबर यानी वीनस, वीनस यानी कि शुक्र, शादी करवाने में शुक्र का, वीनस का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। अगर आपकी डेट में से 6 का अंक मिस है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका शादी का योग जो है वो डिले होता जाएगा। आपकी शादी होगी लेकिन बड़ी देरी से होगी। चलो, उसके अलावा इसमें अकेला एक 6 नंबर का ही नहीं योग है, इसके अलावा आपके अगर बर्थ चार्ट में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक नहीं है दोस्तों, तो भी आपकी शादी में जो है वो डिले हो सकता है। वैसे तो शादी करवाने में 6 नंबर और 6 नंबर जो है ये प्राइमरी है, 5 नंबर जो है ये सेकेंडरी है। तो 6 नंबर और 5 नंबर अगर दोनों ही नहीं है चार्ट में तो शादी का डिले होना पक्का ही है। या कई बार शादी होती ही नहीं, रिश्ते आते हैं, कई बार लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, या अगर आप लड़की वाले हैं तो कई बार लड़के वालों से ना हो जाती है। तो ये शादी में ऐसे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा एक और कारण मैं आपको बताता हूँ, तीसरा कारण और बताता हूँ। तीसरा कारण क्या है, आप ये चेक कीजिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 7 का अंक 1 से ज़्यादा बार आ रहा है। अगर 7 का अंक 1 से ज़्यादा बार यानी कि 2 बार, 3 बार या 4 बार आ रहा है, तो मैं पक्के से कह सकता हूँ दोस्त कि आपकी शादी के योग को ग्रहण लगा हुआ है। आपकी शादी अगर हो गई है बाई चांस, तो शादी का वो आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। आपकी शादी को ग्रहण लगा हुआ है और शादी के योग अगर बन भी रहे हैं तो भी उसको योग को ग्रहण लग जाएगा। चलिए, अब आपका 5 नंबर भी है, मान लेते हैं आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है और 7 का अंक भी नहीं है या एक आध बार है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कि अगर आपका जो है ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो एंटी बैठे हुए हैं। एंटी का मतलब, जैसे सपोज आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, या आपका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। उसके अलावा आपका अगर ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 8 है, या आपका ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 2 है। उसके अलावा आपका अगर ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 2 है, या आपका ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 4 है। इसके अलावा अगर ड्राइवर 3 है
और कंडक्टर 6 है, वाइस वर्सा अगर आपका ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 3 है। इसके अलावा अगर आपका ड्राइवर 7 है और कंडक्टर भी 7 है, या आपका ड्राइवर 9 है और कंडक्टर भी 9 है। इसके अलावा अगर आपका ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 9 आ जाता है, या ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 2 आ जाता है, या इसके अलावा अगर आपका ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 6 आ जाता है, या ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 9 आ जाता है। ये ड्राइवर 6 और कंडक्टर 9 या ड्राइवर 9 और कंडक्टर 6, ये आप कभी देखिएगा सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ में भी और उनका ड्राइवर और कंडक्टर यही योग बनता है। शायद इसी कारण से उनकी भी शादी नहीं हुई। तो चलिए, अब आपने सारा कुछ देख लिया। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर भी ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 नंबर भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब मैं एक और आपको तुर्प का बताता हूँ दोस्तों। ये तुर्प का पता है कि आपके जो नेम के स्पेलिंग है वो कहीं आपके ड्राइवर के या कंडक्टर के एंटी तो नहीं बैठे हुए। अगर आपका नाम सपोज 1 नंबर पे है, ड्राइवर जो है आपका 8 बन गया, या आपका नाम 8 नंबर पे है और कंडक्टर ड्राइवर आपका 1 बन गया, या आपका नाम 3 नंबर पे है और ड्राइवर आपका 6 बन गया, तो दोस्तों मैं पक्के से कह सकता हूँ कि ये आपको सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब ही करता रहेगा। अगर शादी भी हो जाएगी तो आप शादी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे अनिल जी, अब ये तो सारा कुछ पता लग गया कि हमारा ड्राइवर भी है, अपसेट है, सारा कुछ है। तो मैं आपको ये बताता हूँ दोस्त कि अगर ड्राइवर भी एंटी हो गया, कंडक्टर भी एंटी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन ना तो हम ड्राइवर को चेंज कर सकते हैं, ना कंडक्टर को चेंज कर सकते हैं, ना डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्त, हम आपके नेम के स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। आपके नेम के स्पेलिंग को अलाइन करके आपके जो है ड्राइवर, उसके लिए जेल करने के लिए उसके हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इन सभी की रेमेडीज बताता हूँ। आपने सारा कुछ देख लिया। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है तो दोस्तों, आपने छोटी छोटी रेमेडीज हैं वो करनी है। उससे आपका जो है 6 नंबर जो है, जो वीनस है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो रेमेडीज क्या है? आपने शुक्रवार के दिन कोई भी वाइट कलर की चीज़ ले लेनी है, जैसे आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, रसगुल्ला, या कोई भी वाइट चीज़, जैसे चीनी भी हो सकती है। ये ले जाकर आपने किसी हैंडीकैप, यानी कि कोई लूला लंगड़ा कोड़ी अगर आपको मिल जाता है तो उसको दान दे देनी है। अगर वो लूला लंगड़ा नहीं मिलता तो भिखारी को दान दे दो। अगर भिखारी नहीं मिलता तो दोस्तों वो आपने किसी ज़रूरतमंद को दे देनी है। जो लोग अब्रॉड में रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान के ऊपर जाकर ये चीज़ दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होगी आपकी रेमेडी नंबर 1। तो दोस्तों, रेमेडी नंबर 2 जो है वो ये है कि आपने हमेशा ही लाइफ में एक असूल बना लेना है कि आपने हमेशा ही घड़ी डालनी है। और घड़ी कौन सी डालनी है? घड़ी डालनी है आपने गोल्डन चैन वाली। वो चैन मेटल की होनी चाहिए और उसका कलर होना चाहिए गोल्डन। और वो घड़ी जो है आपने हमेशा ही डाल के रखनी है। मैं पक्के से कह सकता हूँ दोस्त, अगर आपने ये घड़ी वाला भी आपने कर लिया, रेमेडी कर ली, तो दोस्तों वो जो आप अपने 6 महीने, साल, 1.5 साल में देखेंगे तो आपका जो मैरिज का सेक्टर है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी मैरिज हो गई है, कोई डिस्टर्बेंस है, तो वो भी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और थोड़ा सूचना देना चाहता हूँ कि अगर जो शुक्रवार वाला उपाय है, अगर आपका बर्थ चार्ट में ड्राइवर 3 आता है तो आपने वो शुक्रवार वाला उपाय नहीं करना, वाइट चीज़ को डोनेट नहीं करना। तब आपने सिर्फ गोल्डन चेन वाली, मेटल चेन वाली घड़ी डालनी है। तो इसके अलावा दोस्तों, आपने अपने नाम को भी अलाइन कर लेना है। तो ये आज मैंने आपको कुछ थोड़ी सी आपको छोटी सी एक वीडियो बनाई है कि अगर कोई आपका दोस्त, मित्र
या उसके बच्चे या कोई रिलेशन में कोई भी आपका अगर शादी की वजह से, शादी डिले होने की वजह से तंग है, तो उसको आप ये उपाय बताएं ताकि वो आप अपने इन उपायों से फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, एक और सूचना आपको देना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसके बारे में क्वेश्चन आपका डाल सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं। और अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर तो उसके बारे में भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपके क्वेरी का आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।